गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। सत्संग की शुरुआत के पहले सुनते हैं गुरु जी महाराज का आज का वचन। गुरु जी महाराज का वचन है, मूरख के हम दास। गुरु जी महाराज कहना चाहते हैं कि जो संगत बिना किसी इफ बट लॉजिक के गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण सरेंडर कर देते हैं, गुरु जी महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरु जी महाराज हाथ पकड़कर अपनी प्यारी संगत के सभी कष्टों को कटवा देते हैं और भव सागर से पार लगवाते हैं। गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित होने के बाद गुरु जी महाराज और संगत के बीच कोई तीसरा नहीं रह जाता और गुरु जी महाराज टेलीपैथी के माध्यम से और कई माध्यम से अपनी संगत को संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और इस जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को छोटे में ही टाल देते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का पहला सत्संग सुनते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1352। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे मैंने अपने 2 सत्संग में बताया था कि पहले में तो ये कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी और दूसरे में मैंने ये बताया था कि जो जो गुरु पा ने मेरे साथ ब्लेसिंग्स दी या मुझे जिन भी चीज़ों में हमेशा साथ दिया, तो ये मेरा तीसरा सत्संग है और इसमें भी ये कल का है एक्चुअली। कल जब मैं अपनी मम्मी के साथ, कल 17 तारीख को, ये इसी साल 2025, अपनी मम्मी के साथ में हम यूजुअली मंडे को जाते हैं, तो मैं बड़े मंदिर गई थी छतरपुर। तो मम्मी के साथ में गई तो हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, उस दिन छुट्टी थी, सब घर पे थे। तो मैं बस फटाफट रेडी होके, कुछ खाया नहीं था मैंने, मुझे था कि वहीं पे ठीक है कुछ ब्लेसिंग होती है वो एक खा के वापस घर आ जाएंगे पूजा वूजा करके इस तरीके से। तो फटाफट हम रेडी होके गए। तो वैसे तो ये बहुत थोड़ा सा मतलब कॉमेडी टाइप है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब कि अच्छा लगा कि इतनी इतनी चीज़ों को भी गुरु पा सुनते हैं, इसलिए। तो मैंने अपनी मॉम मतलब कि मैंने अपने मन में बोला, जब हम लाइन में होते हैं ना, सुबह सुबह क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग जाते हैं तो जो चाय प्रसाद होता है वो लाइन में चलते चलते ही देते हैं यूजुअली। तो मंडे को मैं गई तो मैंने जब लाइन में लगे थे हम स्टार्टिंग में ही अंदर दर्शन करने के लिए, तो बस मैंने ऐसे मन में सोचा कि आज तो मैंने कुछ खाया भी नहीं गुरुपा, और क्या कहते हैं, मैं मन था कि मेरा कि जो चाय प्रसाद है वो अंदर ही हॉल में मिले, जहाँ पे हमको क्या कहते हैं हलवा और ये सब मिलेगा उसके साथ। तो ऐसे ही दर्शन करते करते हम बस चल रहे थे और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई बिल्कुल। फिर जैसे ही हम दर्शन करके एकदम लास्ट में नीचे उतरते हैं, जहाँ पे गुरुपा का हॉल है और जहाँ पे उनके स्वरूप लगे हुए हैं, जहाँ से हम मतलब लंगर हॉल की साइड जाते हैं, वहाँ हम नीचे उतरे तो मैंने अचानक से मम्मी को बोला, ध्यान आया, मैंने कहा मम्मी आज तो हमें लाइन में क्या कहते हैं चाय प्रसाद मिला ही नहीं। तो मम्मी ने बोला कि हाँ हाँ आज तो मिला ही नहीं। तो फिर हम अंदर लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल में जाके हमने देखा तो कि चाय प्रसाद जो था वो साथ में ही मिल रहा था, मतलब कि लंगर के साथ जो भी खाने के लिए सुबह ब्लेसिंग मिल रही थी उसके साथ ही चाय प्रसाद। जबकि मैं इतने टाइम से बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखी ये चीज़, और ना कभी मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसे इस तरीके से मतलब सुबह के टाइम पे, शाम को भी नहीं देखा मैंने कभी। हमेशा शाम को भी चाय प्रसाद बिठा के ही बाहर देते हैं,
तो अंदर मिल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फिर अपनी मम्मी को बताया बाहर आके कि मम्मी मैंने मन में ना ऐसे सोचा था कि प्लीज़ गुरु पर चाय प्रसाद जो है ना वो अंदर ही मिले लंगर के साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो खैर छोटा सा था। और जैसे मैंने लास्ट दूसरी ब्लेसिंग ये है कि लास्ट सत्संग में बताया था कि जो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, जो दोस्त हैं मेरे, उन्हें मैं पिछले सोमवार मंडे को मतलब कि अपने साथ लेके गई थी पहली बार। कि जैसे उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त उन्हें 5 साल से ले जाना चाहते थे पर वो जा नहीं पा रहे थे, तो 5 साल से बस 3 साल से ऐसे ही कुछ वेट कर रहे थे वो। फिर मैं उन्हें लेके गई, जब मैंने उन्हें बताया कि हम इन्हें मानते हैं, वो बहुत खुश थे। तो जब हम वहाँ से, मैंने उनको दर्शन भी कराया, वो बहुत खुश थे। उन्होंने आके बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल महसूस हुआ यहाँ आके। तो कल वो ट्रेन से अपने पापा, अपने भाई वगैरह के साथ बाहर जा रहे हैं किसी काम से, मतलब कल चले गए हैं। तो उनको मतलब आइडिया नहीं है ट्रेन वेन से जाने का, ना वो पहले गए हैं। तो उन्होंने गलती से जो आरएसी वाली टिकट होती है वो बुक कर ली थी, और उनके पापा जो हैं बहुत ओल्ड एज है, तो वो थोड़ा परेशान से हो गए कि अब जब उनको एटलीस्ट वो जब वहाँ पे पहुँचे स्टेशन, तो उनको समझ में आया कि मैंने गलत टिकट बुक की है और हम ना प्रॉपर बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं। 17-18 घंटे का सफ़र है, मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पापा उनके आई थिंक 85 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अब थोड़ा सा परेशान सा हो गया हूँ कि मैं कैसे लेके जाऊँगा पापा को, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, पैनिक मत करो, परेशान मत हो, अभी बस ऐसा कर सकते हो आप और आपका भाई एक सीट में एडजस्ट कर लो कैसे भी, और एक पापा को दे देना कि वो आराम से लेट जाएं, क्योंकि एज उनकी ज़्यादा है तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, पूरी रात भी रहना है इसलिए। तो फिर उनको मैंने बोला कि बाकी आप गुरुपा से, मतलब वो भी अब मानने लगे हैं, बहुत बहुत तो नहीं पर वो मानने लगे हैं, ये है। तो मैंने बोला कि बाकी गुरुपा सब देख लेंगे, मैंने उनको बस ये बोला। तो विदिन 15 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स में उनका टेक्स्ट आया कि आपने ऐसा क्या मांगा गुरुपा से, आप विश्वास नहीं करोगे, सीट सारी फुल्स थी, मैं बस एडजस्टमेंट बना रहा था यहाँ पे, और ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे ये मुझे ना प्रॉपर सीट मिल गई है, पापा के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है। तो उनको जो बेसिकली उनको ये लगा कि बस ये सब गुरुपा ने किया, ऑफ कोर्स वो उन्होंने ही किया था। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनको ये विश्वास हुआ कि ये मिरेकल से कम नहीं है उनके लिए, ये बिकॉज ऑफ गुरुपा ही हुआ है, गुरुजी की वजह से ही हुआ है। फिर ऐसे ही उनके साथ कल दोबारा एक ब्लेसिंग हुई, एक मिरेकल हुआ कि जब वो पहुंचने वाले थे स्टेशन पे, तो उन्होंने होटल वगैरह सब बुक कर रखे थे ऑलरेडी, बट उन्होंने जब दोबारा उनको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया कि हम इतनी देर में पहुंच जाएंगे, तो ऑल ऑफ सडन जो होटल मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने बोला कि वो मतलब कि जो रूम उन्होंने लिए थे उनको वो ना बता के वो दूसरे रूम बता रहे थे। तो फिर वो डिसअपॉइंट हो गए, पैनिक हो गए थोड़ा सा कि ऐसे कैसे आप कुछ और अलॉट कर रहे हो हमें, मेरे पापा हैं, एज है उनकी ज़्यादा, उनको प्रॉपर मुझे लेके जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, उसी हिसाब से हमने सारी कंफर्मेशन की थी, बुकिंग की थी। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने ये मतलब सिनेरियो मुझे बताया, और उसके थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने टेक्स्ट किया कि गुरुपा ने एक क्या कहते हैं मिरेकल किया है मेरे साथ। मैं तो बहुत मतलब टूट गया था, सोच रहा था कि अब कैसे पापा की टेक केयर करूँगा। तो थोड़ी देर बाद होटल वालों का ही खुद कॉल आ गया कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, जैसे आपने कहा था वैसी ही हो जाएंगी चीज़ें एज़ इट इज़, आप आ जाओ, हमें इन्फॉर्म कर दो कितनी देर में आ रहे हो। तो मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट स्मूथ हो गई सुबह से शाम तक, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। जब वो ट्रेन में गए थे, टिकट मतलब दूसरी होने के बाद भी उनको प्रॉपर जगह मिली, फिर होटल वाला कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ चीज़ें एकदम प्रॉपर हो गई। और दूसरा ये कि तीसरा सत्संग, मतलब ये 2 सत्संग उनके थे, एक मेरा, और एक और 4th सत्संग मैं ये बताना चाहूँगी छोटा सा अपना, कि गुरुपा ने क्या कहते हैं हमें, मतलब मेरी मम्मी को और मुझे तो जो है दर्शन देते ही रहते हैं। तो कल गुरुपा ने जो हम दिया जलाते हैं उनके आगे, उसमें हमें बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे, और मम्मी को तो वो रोटी में ओम के दर्शन, तिलक में ओम के दर्शन देते ही रहते हैं हमेशा। तो पहले जब मैं अपने ऑफिस जाती थी, मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट बस शेयर करना था। तो ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया था, जब मैं वहाँ से क्रॉस करती थी तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज होती थी, मेरे आसपास दिखती थी हमेशा। तो पहले मैं ऐसा सोचती थी क्या पता होता हो कि यहीं पे रहती हूँ ये बटरफ्लाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हर जगह ही गुरुपा मतलब मेरे साथ, तो मुझे ऐसा फील होता था, ये पहले की बात है थोड़ा। तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन मैंने वहाँ से जॉब अपनी लेफ़्ट कर दी। अभी तो मैं अपने बिज़नेस में हूँ, मैंने जैसा अपने दूसरे सत्संग में बताया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, उस स्पेस से जाते हैं और देखते हैं दोबारा कि वहाँ पे बटरफ्लाई होगी या नहीं होगी। मैं एक बार उस रूट से जा रही थी, तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मैं 1 बार 2 बार तो वहाँ पे गई उस रूट पे, मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी वहाँ पे।
तो फिर मैंने मन में ऐसा सोचा कि उसी टाइम आती थी, या फिर ऐसा है कि अब क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं हमेशा, मेरा रूट वही था, तो मैं डेली उस रूट से जाती थी और मुझे डेली बटरफ्लाई मिलती थी, डेली। तो जब मैंने सब छोड़ दिया वहाँ से, जॉब एंड ऑल, फिर मुझे 2-3 बार मैंने वहाँ पे चक्कर लगाया तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो फिर मैंने ऐसे मन में सोचा कि गुरुपा, अगर आप वही थे तो मुझे एक बार और दिखना करके। तो फिर एक बार मैं दोबारा वहाँ से क्रॉस कर रही थी तो सडन मैंने देखा कि वहाँ पे बटरफ्लाई। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, कि ये सारी चीज़ें हैं और गुरुपा ही थे मेरे साथ। तो अभी तो मेरे पास यही सत्संग है और मैं अपना सत्संग इसी गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी संगत जी, अगर कुछ गलती हुई हो तो ये सब कुछ मेरे लिए स्टार्टिंग है। बहुत मैं एक्साइटमेंट में बोलती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे लिए, बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं कुछ चीज़ों के लिए। ताकि कुछ गलती हो, कुछ हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4933। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जय गुरु जी। आपको सभी को मेरा सत्संग ये है कि मेरा एक छोटा सा बुटीक है। बुटीक में 25 फ़ेब को मेरे पास एक कस्टमर आई थी जिनको कुछ छोटा सा बिल्कुल माइनर एक ऑल्ट्रेशन करवाना था। उन्होंने आके मुझे बोला कि क्या आप ऑल्ट्रेशन करते हैं? और मैंने बोला हाँ जी, ऑल्ट्रेशन करते हैं। मेरा कारीगर सामने ही बैठा था, उन्होंने वो ऑल्ट्रेशन करने के लिए दिया और हमने उनका ऑल्ट्रेशन किया। वो 5 मिनट की ऑल्ट्रेशन थी। वो 5 मिनट के अंदर अंदर उन आंटी जी ने मुझे बताया कि आप को जो आपको जो भी परेशानी आ रही है, आप परेशान हैं, आप गुरुजी के आश्रम जाइए। ये गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। मैं एक बारी उनके पास गई थी, उसके बाद मेरे सारे काम वहाँ से होते चले आए हैं। आप भी एक बारी जाके आइए, आपकी सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और आप मुझे सडनली, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आप बस पता नहीं क्यों मेरा मन किया, आप एक बारी वहाँ पर होके आइए। उसके बाद संगत जी, मैं अपने हस्बैंड जी से मिली। हस्बैंड जी को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। वो कस्टमर मुझे ऐसे बोल के गई और जस्ट वो कस्टमर गई और मैंने उनको पलट के देखा, वो मुझे दिखाई नहीं दी कहीं पे भी। और मैं जाके उनको देखती रही कि वो कौन थी और मुझे सडनली आके मेरी परेशानियों के बारे में उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला मुझे, तो मुझे वो संगत नहीं मिली। उसके बाद नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि का दिन था। मैंने गूगल पे सर्च मारा, जैसा कि उन्होंने बताया था, यहाँ पे एक गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है। आप गूगल में सर्च मारेंगे, आपको सब हिस्ट्री पता लग जाएगी। तो मुझे एक मन में खिंचाव हुआ और मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि प्लीज़ आप चलिए। तो हम लोग शिवरात्रि वाले दिन पहले 26 फ़ेब को शिवरात्रि वाले दिन हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तब से हम लोग गुरुजी की कृपा से उनसे जुड़े हैं और गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, अपार कृपा की है। मैं उनका ये शुक्राना सत्संग इसीलिए करना चाहती थी। गुरु महाराज की अपार कृपा है, गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा। मुझे नहीं पता वो किस रूप में आए थे, बट उन्होंने अपने साथ जोड़ना था। तो मैं संगत जी, उन आप सभी को मैं शुक्राना 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 गुरुजी, मतलब मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम है। उन्होंने मेरे सभी काम पूरे किए हैं। मैं बहुत मुसीबत में थी, वाकई में मैं बहुत मुसीबत में थी, लेकिन उन्होंने सडनली कैसे ये सब बोला मुझे नहीं पता चला। आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि वो कैसा दिन था और वो आंटी कैसे आई, मुझे कुछ पता नहीं चला। शायद गुरु महाराज ही उनके रूप में आए थे। सो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और शुक्राना सत्संग, फिर मैं बहुत सारे शुक्राने सत्संग है उस दिन के बाद, मैं बहुत सारे वो धीरे धीरे करके वो शुक्राने सत्संग लेके आऊँगी आपके सामने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से, उनके मंत्र जाप से संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू जी, आप जी की फैमिली को भी गुरु जी ब्लेस करें। गुरु जी, गुरु महाराज, आप ही की कृपा से सब ये काम हो रहे हैं। गुरु महाराज, सोनू अंकल जी को भी
आप ब्लेसिंग करना। मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मेरा फर्स्ट सत्संग है ये, तो सत्संग जी साथ संगत जी, मेरे से जो भी बोलने में भूल हो गई हो आप प्लीज़ क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1174। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना 13 तारीख अगस्त है, 13 अगस्त को आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल के चैनल पे कर रही हूँ। मैं अपना नाम और कहाँ पे रहती हुए बताना नहीं चाहती हूँ, और मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू अंकल। मैं सबसे पहले अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो सोनू अंकल आपका थैंक यू, धन्यवाद। आप मैंने 8 तारीख को जो सत्संग शेयर किया था वो आपने 20 तारीख को वो अपलोड कर दिया है आपने, मुझे मैसेज आ गया। और उसी दिन जो मैंने सत्संग 8 तारीख को जो सत्संग किया था कि मैं गिर गई थी और मुझे पैरों में चोट लगी है, तो मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गई थी 2 दिन पहले, और डॉक्टर ने बताया कि फ्रैक्चर है, ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। और ये थॉट मुझे दवाखाना जाने का थॉट भी मैंने जो 2 सत्संग सुने उसमें से ही मुझे पता चला। मैं गुरुजी से बता रही थी कि आप मुझे बताइए मुझे डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं, तो गुरुजी ने मुझे बताया, सत्संग सुनवा के बताया कि मैं अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। तो यही सत्संग मैंने 2 बार सुने, और एक आंटी का सत्संग सुना कि उन्होंने भी बताया कि उनको पैरों में दर्द था पर वो दवाई से या आराम करने से कुछ नहीं हुआ, और फिर गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से बताया कि तो डॉक्टर के पास जा। तो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे भी डॉक्टर के पास ही जाना है, और मैं डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर मुझे उन लोगों ने एक्सरे निकाला तो पता चला कि फ्रैक्चर है। और आज मेरी अपॉइंटमेंट है ऑर्थोपेडिक के साथ, और आज मैं जाने वाली हूँ। तो बस गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे साथ है। आज 13 तारीख है, गुरुपा का फेवरेट डेट, और आज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वही मेरा इलाज करे, वही डॉक्टर बन के आए और मेरा इलाज करे, और हो सके उतना छोटा ही हो, जो भी होगा वो गुरुपा सही करेंगे, मुझे नहीं पता है। और एक दूसरी बात भी मैंने उस दिन बोली थी कि मेरा जॉब मेरी छूट गई है इस एक्सीडेंट की वजह से, और एक्सीडेंट मतलब मैं गिरी हूँ उसकी वजह से। और मेरे को अभी ऑनर ने मुझे कल ही बताया कि हमें घर खाली करना पड़ेगा। तो गुरुपा ऐसी हालत में मुझे घर भी चेंज करना पड़ेगा। घर तो मिल गया है, पर अब आप ही देखना, सब कुछ आप ही को देखना है और आप ही को करवाना है सब कुछ हाथ पकड़ के। और बस गुरुपा मैं अकेली हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। 2 बच्चे हैं, किसी का साथ ही सिवाय आपके। तो चाहती हूँ कि गुरुपा बस सब कुछ सही हो, अच्छा हो, और आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ बेहतर ही होगा। सॉरी सोनू अंकल। और जिस दिन मैं दवाखाना जा रही थी
उस दिन गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे और मेरे घर के पीछे ही। और जब दवा खान गई थी तो दवा खाने में भी छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घूम रही थी काउंटर के आसपास जहाँ पर मैं बैठी थी। और फिर मेरे बेटे ने भी जय गुरुजी बोला था, तो बटरफ्लाई को देख के मैंने भी जय गुरुजी बोला। मैंने उसे बोला कि तू शांति से बैठ जा, वो तितली को जहाँ बैठना होगा वो आके बैठ जाएगी। और गुरुपा वो मेरे पीछे आके मेरे पीछे दीवार थी तो दीवार पे आके बैठ गई एग्जैक्ट मेरे पीछे। और गुरुजी ने मुझे और ब्लेस कर दिया गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं जानती हूँ ये सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ अभी दोपहर के 11:30 को, पर ये शुक्राना सत्संग जब आपको मिल जाएगा, पर शायद मैं आज तो मेरे को 1:45 की अपॉइंटमेंट है, तब तक तो मैं चली जाऊंगी। बस गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से। और मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे साथ हमेशा है। मेरे महाशिव मेरे घर पे ही विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। प्यारे सोना अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा लास्ट वीकेंड का सत्संग है। हमें संडे को किसी के घर जाना था, वहाँ सत्यनारायण की पूजा थी। हम गए। कभी कभी हम ऐसे भी है, थोड़े से भजन भी गाते हैं साथ साथ। वहाँ बोलते हैं आप भजन गाओगे, हम कभी गाते हैं। ऐसे हुआ, सत्यनारायण की पूजा हुई, उसके बाद भजन स्टार्ट हो गए। मुझे भी उन्होंने बोला एक भजन गाने के लिए, तो 1 या 2-3 मैंने गाए। हाँ, तो मुझे बोला भजन गाने के लिए, मैंने गाया भजन। और पहले मैंने थोड़ी गुरु वंदना की और फिर मैंने भजन गाया। मैंने गुरु जी का शब्द गाया और गुरु जी ने ही मुझे थॉट डाला था, ये भजन तुम गाना, जब भी गाओगे ये भजन गाना। भजन था वही, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और जब मैंने ये भजन गाने लगी, शब्द गाने लगी, तो वहाँ उनके पास हारमोनियम नहीं था, सिर्फ एक ढोलकी वाला आया था ढोलकी बजाने के लिए। वो इस पर ढोलकी नहीं बजा सका क्योंकि ये थोड़ा स्लो है ना, शब्द स्लो है, तो उसको नहीं बजाना आया ढोलकी इस पर। तो तबले वाला था ही नहीं, उस दिन आया नहीं था। तो मैंने गाया ये भजन विदाउट एनी म्यूजिक। टू माई सरप्राइज, जब मैंने गाया
सभी जो वहाँ संगत थी, सभी जो भक्त लोग थे, उनको मैंने देखा। बीच में जब मैं गा रही थी नज़र उन पर पड़ी, वो ऐसे मेडिटेटिव स्टेज में थे। इट वॉज सो सरप्राइजिंग। तो ऐसे कभी भजनों में वो साथ साथ गाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा बॉडी भी हिलाते हैं, मगर वो ऐसे मेडिटेशन में थे। मुझे याद आया जैसे हम ये आश्रम में ही है, क्या हम आश्रम में है क्या? ये आश्रम की इनका फीलिंग कैसे है? मैंने कहा इतना अच्छा मैंने गा रही हूँ, ये ऐसे मस्त हो गए हैं। फिर कहती हूँ अपने आप को, अरे बेटी जाग जा, ये तू नहीं है, ये तो गुरु जी महाराज की मेहर है। क्योंकि उनका भजन ही ऐसा है, ये शब्द ही ऐसा है कि हर एक को मस्त करता है, आनंद देता है, इतना आनंद देता है कि तुम भूल ही जाते सब कुछ। कोई भी मेडिटेशन में जाएगा, ये तो सिर्फ गुरु जी की मेहर है जिसने तुम्हारे लिए ये शब्द चूज किया है और बोला यही गा ले, तुम्हें गाना है वहाँ ये गा ले। मैं कितनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई जब मैंने लोगों को ऐसे देखा। मैंने कहा वाह गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनीथिंग, इट केम आउट सो गुड बिकॉज ये आपका शब्द है। मुझे पंजाबी नहीं बोलनी आती है, मुझे समझ भी नहीं आती है, मगर जो सब सुनती हूँ शब्द, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। जैसे भी हो सकता है मैं गाती हूँ और उनको बहुत पसंद आया। ये सिर्फ गुरु जी की मेहर है और मुझे शुक्राना शुक्राना बहुत शुक्राना करना है गुरु जी का। और अब मैंने यही सोचा है, जब भी मैं कहीं जाऊंगी ग्रुप्स में, जब भी पूजा होएगी, पूजा पाठ होएगी, और मैं ज़्यादा गुरु जी के ही शब्द गाया करूंगी, सीखूंगी भी इसे और गुरु जी की सेवा भी होएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पता नहीं कितनी आत्माओं को गुरु जी के साथ मिलाऊंगी, कितनी आत्माएं जुड़ेगी गुरु जी की मेहरबानी से। मैं माध्यम बनूंगी, ऐसी गुरु जी का ही बुलावा होगा उनको अपने साथ जोड़ने का। उसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब फिर मंडे को मुझे पहले एक वहाँ सेवादार है, उसने मुझे बोला था मंडे को आप शिव पुराण पढ़ोगे, कैन यू डू इट? मैंने कहा या व्हाई नॉट, यस आई कैन डू इट। तो उन्होंने मुझे भेजा फिर शिव पुराण पढ़ने के लिए। वो पेजेस मुझे उनने टेक्स्ट करके भेजे। फिर मैंने थोड़ा पढ़ा घर में, एक दो बारी पढ़ा सो दैट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो फिर वहाँ जब मंडे को वहाँ पहुँच गए और हम थोड़ा लेट पहुँचे, लेट इन द सेंस मेरी सिस्टर आंटी का और मुझे ऐसा बनता है हमेशा, वी वांट टू गो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स अर्ली बिफोर द टाइम। सो थोड़ा, क्योंकि हम गुरु जी को वहाँ वेट नहीं कराना चाहते अपने आसन पर, तो हम पहुँचना चाहते हैं पहले। उस दिन मगर थोड़ी लेट हो गई, पर तब भी हम 7 o'clock से पहले ही पहुँचने वाले थे। पर टू माई सरप्राइज जब वहाँ हम पहुँचे, मैंने क्या देखा, वहाँ सेवादार खास आए ही नहीं, जैसे वो भी लेट हो गए। हम लेट नहीं थे, पर ये कि हमने सोचा कि लेट हो गया काफ़ी, तो और वहाँ थोड़ी सी सेवा भी बची थी। मैं जल्दी गई, मैं करने लगी, थोड़ी शूज़ रखे, वाटर रखा, जो भी कुछ मैं कर सकी उसमें अवेलेबल था करने के लिए। और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे थोड़ी सेवा बख्शने के लिए। तो फिर उसके बाद सत्संग हुआ और फिर शिव पुराण हम बाद में पढ़ते हैं। और एंड पे मैंने भी पढ़ा शिव पुराण। और शिव पुराण का मुझे चैप्टर था, वो चैप्टर था अबाउट पुण्य और पापी आत्माओं की यमलोक की यात्रा। मुझे पहले ये नहीं पता था कि जो पुण्य आत्माएं हैं उनको भी यमलोक जाना पड़ता है। मैंने पहली बार ये पढ़ा कि हाँ, पुण्य आत्माएं और पापी आत्माएं भी यमलोक में जाते हैं। तो मगर फ़र्क ये है कि पुण्य आत्माओं को यमलोक में यमराज जी बहुत आदर के साथ बिठाते हैं, आदर के साथ उनके साथ बात करते हैं और उनको बोलते हैं वेदाख्तो, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको
बड़ा सौभाग्य है और आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्गलोक में जाओगे, वहाँ अच्छा आप भोगेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अशुभ काम करोगे आपको फिर आना पड़ेगा धरती पर, वो थोड़ा सा भोगना पड़ेगा। मगर इस समय आपको सिर्फ जाना है स्वर्गलोक में, वहाँ एंजॉय करने का है। तो वही मैं पढ़ रही थी उस पर और अच्छा लगा, अच्छी तरह से पढ़ा। और गुरुजी महाराज को बोला शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज ये सेवा बख्शने के लिए, और मुझे अब कंप्लेन नहीं करना चाहिए गुरुजी महाराज आप ये सेवा नहीं देते हो सरप्राइज करके इसे देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सेवा के मुझे 2-4 सेवाएं इस वीकेंड में मिली जो बहुत अच्छी लगी मुझे, और लोग भी खुश हो गए। पहली बारी मैं पढ़ रही थी शिवपुराण वहाँ आश्रम में, सबको अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने थोड़ी सी सेवा की और गुरु जी ने मेरी सेवा स्वीकार किया। अब ये है मुझे कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, और ऐसे भी है कि मेरे अभी काम सभी रुके पड़े हैं, और अब ऐसा हो गया है कि मैंने अब गिव अप किया है। मैं करूँगी जो भी कुछ मुझे ड्यूटी है वो करने का है, मगर अब मैं फल की चिंता नहीं करूँगी। मैंने अब मन से वचन से अपने अंतरात्मा से अपने गुरु जी पर ही कंप्लीटली छोड़ दिया है। मे बी नाउ दिस इज द सरेंडर, मैंने उन पर ही छोड़ दिया है। जो करेंगे वही करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, जो मेरे लिए बेहतरीन होगा। मुझे नहीं पता मेरे लिए अच्छा क्या है, वो खुद ही करेंगे। और मैं अब इस जो परेशानियां हैं इनसे मुक्त होना चाहती हूँ, मैं मेंटली भी फिजिकली भी। और ये मुझे पता है अब मैं गुरुजी पर ही छोड़ा है, वही करेंगे। और उनसे प्रार्थना है ये, मुझे चरण शरण में रख लीजिए, मेरी डोर कस के रख लीजिए अपने हाथ में, कभी ना छोड़िएगा, कभी ना छोड़िएगा। और मेरे सारे परिवार का कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का भला कीजिए, और हमारे प्यारे प्यारे सोनू अंकल का भला कीजिए, और उसके परिवार का कल्याण कीजिए। और अब मैं अपने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, सिर्फ यही बोल के कि मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। जय गुरु जी महाराज, मुझे अपने चरणों से जोड़ दीजिए, कभी ना छोड़िए, ये मेरी प्रार्थना है। मेहर कीजिए गुरु जी महाराज, मेहर कीजिए। जय गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और प्यारी संगत जी, सोना अंकल जी और गुरु जी महाराज, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो कृपया माफ़ कर लीजिए, कृपया क्षमा कर लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5376। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं मुझे लगता है ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिल गई है। वाकई गुरु जी के मिलने से एक ऐसी लाइफ मिल गई है अब मुझे, जो पहले हम लोग इधर उधर भटकते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन अब मुझे पता है कि गुरुजी जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका लख लख शुक्राना है।
हर वेले हर सांस पे आपका शुक्राना है। ये सत्संग मेरा रिसेंटली है। मेरी मदर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड लाइक मुझे बड़े दिन पहले एक मैसेज ऐसे फ्लैश हुआ था ऑनलाइन कि अपनी माँ दी सेहत का ध्यान रखा कर, ते मैं तेरी माँ दी सेहत ब्लेस कर देती है। तो मुझे लगता था मतलब सब ठीक तो चल रहा है, तो मतलब ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो एज में आती रहती, इस लेट एज में आती ही हैं, लेकिन पर मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो जब रिसेंटली शी गॉट एडमिटेड तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सीरियस है काम उनके, मतलब कुछ ऑर्गन्स पे ऐसे लग रहा है जैसे जो मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि हमें सारे टेस्ट MRI वगैरह करानी पड़ेंगे। तो तब तक मैं उनके पास पहुंची नहीं थी। तब जिस दिन मैं उनके पास पहुंची और मैंने उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप दिया, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो जैसे ही मैंने उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप दिया और वहाँ पे उनके ICU में उनके बेड के पास मैंने वो स्वरूप रखा, और विद इन नेक्स्ट डे मतलब डॉक्टर ने बोला कि MRI की रिपोर्ट्स आ गई हैं और हमें जो अंदेशा था वो नहीं है, मतलब पानी भरा है लंग्स में, तो दैट वी कैन क्योर, तो दैट इज़ क्योरेबल। तो मैंने इतना मन ही मन में शुक्राना किया, पर मुझे था बस इनकी हालत सुधर जाए। अब जो ये इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही है डे बाय डे, वो ठीक हो जाए। और उस दिन से आई थिंक जैसे ही वो रिपोर्ट आई और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, विद इन 2 डेज़ मेरी मदर की तबीयत बेटर हो गई और बेटर होनी शुरू हो गई, एंड आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट उसमें। तो ये सब मेरे मालिक की मेहर है, मेरे गुरुजी की मेहर है। गुरुजी मेरे साथ वहाँ चल के गए और उन्होंने ICU के कमरे में, मैंने जब ICU में जब मैंने उनके बेड के पास ये रखा उनका स्वरूप, तो बस मेरी मम्मी ने भी उनका ही मंत्र जाप किया, मैंने भी उनका ही मंत्र जाप किया, मेरी मम्मी ने भी उनका मंत्र जाप किया, मैंने भी उन्हीं का मंत्र जाप किया। हम लोगों ने उनका मंत्र जाप किया और कुछ ही दिन मेरी मम्मी को वहाँ पे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद वो वापस घर आ गए। एंड वी वर सो हैप्पी फॉर दिस। और मुझे मालूम है ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी जो मुझे मैसेजेस भेज रहे थे, गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं तेरी माँ दी हेल्थ ब्लेस कर देती है, तो चिंता ना कर। तो मतलब लाइक वो मुझे हर मोड़ पे कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे देते हैं। मैं अब उनसे जुड़ने से पहले मैं हमेशा डायरेक्शन लेस रहती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी मतलब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं किस तरफ जाऊं किस तरफ ना जाऊं। मुझे याद है जब मैं अपनी लास्ट जॉब कर रही थी, मैंने कुछ 1 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी और मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठ गई। और मुझे लाइक जब मैं वो जॉब कर रही थी तो मुझे उस पर मैसेजेस ब्लिंक होते थे, तो अपना काम कर, तू अपना काम कर। तो मुझे लगता था ये मतलब क्या गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तू अपना काम कर। मेरे पास ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसका मैं काम करूं, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच रखा था मेरे लिए, और वो मुझे क्या बनाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अपने आप को इतना काबिल भी नहीं समझ पाई आज तक कि मैं खुद से कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे पता नहीं क्या मेरे अंदर विश्वास दिलाया है। मुझे जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि नहीं, तू अपना काम करेंगी। और मैं अब मैंने अपना शुरू किया है। मैं घर पे होम बेकिंग का काम कर रही हूँ कुछ, हाँ, घर पे अलग अलग चीज़ें बना के मैं उसका काम करती हूँ। गिफ्ट आइटम्स बनाती हूँ, गिफ्ट हैम्पर्स बनाती हूँ। तो मतलब मुझे नहीं पता मैं कब इस काम में पड़ गई, उन्होंने मुझे कब इस काम में डाल दिया, और मैं अपने आप को कभी उस काबिल समझा ही नहीं था। पर गुरुजी कहते नहीं, अपने आप को काबिल समझो। और मुझे लगता है नहीं, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि अब आपने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि ये गुरुजी ने स्टार्ट करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे गुरुजी ने करवाया है। और मुझे मालूम है गुरुजी ही मुझे ये इस जर्नी पर लेकर चले हैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचूँगी कहाँ नहीं पहुँचूँगी, लेकिन इतना विश्वास है कि गुरुजी साथ में हैं तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, जब जरा दुनिया वेखदा वो जो मेरे नाल है तो मैनू कादी चिंता। बस जब वो मेरा रास्ता देख रहे हैं, मेरा रास्ता बना रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे महाराज, आप अपनी कृपा ऐसे ही हम पे सब पे बरसा के रखना। मेरी मम्मी पर भी अपनी कृपा बरसा के रखना, मेरे घर वालों पर, मेरे बच्चे पर, सब परिवार वालों पर अपनी कृपा बरसा के रखना, और सोनू अंकल पर भी अपनी कृपा बरसा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सोनू अंकल को जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी रुकी ब्लेसिंग्स तुझ तक पहुंच जाएंगी। और जितनी जल्दी शुक्राना करेगी पुत्र, उतनी ज़्यादा जल्दी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरु महाराज जी का पहले मंत्र जाप करूंगी, फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। आप मेरे लिए क्या हो ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने 2024 मार्च महीने में से, मतलब मेरी दीदी के माध्यम से गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा। जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना, शुरू से शुरू करो, तो गुरु महाराज जी ने सारी चीज़ें दिखाई। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए, कैंसर से रिलेटेड, लंग कैंसर, लंग से प्रॉब्लम्स, और जो मेरे सांस की दिक्कत थी भी, लंग बहुत सारे सत्संग सुनवा के मेरी कितनी सारी बीमारियों को गुरु महाराज जी ने लंग से रिलेटेड सुनाया। वो सब बीमारियों को गुरु महाराज जी ने ठीक किया। जो भी मेरे कष्ट थे गुरु महाराज जी ने काटे, स्वयं अपने ऊपर लेकर के। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी के, क्योंकि ये सामर्थ्य हमारे में है भी नहीं गुरु महाराज की हम अपने आप को बचा सकें। मेरी आज एक एक सांस जो है वो गुरु महाराज जी की देन है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मैं आज जिंदा भी हूँ ना, तो सिर्फ गुरु महाराज जी के कारण। लोगों ने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक। फैटी लीवर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, यूट्रस कैंसर से रिलेटेड सुनवाए, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम, थायराइड, लो बीपी, हाई बीपी, डिप्रेशन, नींद की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग। जो औरतें माँ नहीं बन सकती थी, गुरु महाराज जी ने उनको बेबी ब्लेस किया। यूट्रस निकला हुआ फिर भी उस आंटी ने बेबी को जन्म दिया। गुरु महाराज जी का ये सत्संग मैंने सुना था। तो ये सारी बीमारियाँ से, ये ब्रेन ट्यूमर, सब कुछ से रिलेटेड गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवा के कष्ट काटे, सारी बीमारियों को दूर किया। कि पहले आने से पहले गुरु महाराज जी सुनवा करके काट दिए। जैसे यूरिन हम करते हैं तो पेन होता है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ दिन पहले मेरे भी इसे होती थी। तो सत्संग सुनवा के मेरे गुरु महाराज ने मेरे सारे कष्ट काट दिए। फिर गुरु महाराज शादी से रिलेटेड, लव मैरिज से रिलेटेड, अदर कास्ट से रिलेटेड की फैमिली नहीं मान रही, लेकिन फिर बाद में मान गई थी। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बेटी की शादी करने में, लेकिन गुरु महाराज जी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था उनके बिजनेस ठीक हो गए, उनकी सक्सेसफुल हो गए सब। गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ भतीजे, जितने भी रिश्ते मेरे भाई बहन से रिलेटेड, उन सब से रिश्ते कैसे खराब हुए, कैसे ठीक हुए, गुरु महाराज ने कैसे ब्लेस किया, पूरे परिवार को एक किया। ये सारे सत्संग सुनवा कर कितने सारे कष्टों को मेरे गुरु महाराज जी ने काट दिया। तो इन सब के लिए कोटि कोटि अनंतन बार शुक्राना 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 शुक्राना। बालों से रिलेटेड, गाल की स्किन से रिलेटेड है ना, जल प्रसाद चंदन तिलक से लगा लगा के ठीक किया। और नाभि में मेरे भी बहुत ऐसे ना मवाद जैसे कुछ निकलता था, तो गुरु महाराज जी का मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाती थी, और मेरे पेट थोड़ा फूला हुआ लगता था। मुझे लग गया फैटी लिवर रिलेटेड मुझे गुरु महाराज जी सत्संग सुनवाते थे, तो मैंने समझ गई। फिर मैं वहाँ पर भी ओम चंदन तिलक से ओम बनाने लग गई पेट पे। मतलब जो गुरु महाराज जी तिलक लगाते ना, वही उंगली को एज इट इज लेकर के अपने पेट पर ओम बनाती, माथे पे लगाती, गले में लगाती,
पीठ पर लगाती ताकि मेरे चारों तरफ रक्षा कवच हो जाए गुरु महाराज जी का। तो ये थॉट भी मेरे गुरु महाराज जी ने दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो भी बीमारियाँ थी मेरे गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्टों को काटा है, मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। चौथे सोमवार को गुरु महाराज जी ने आरती की सेवा दी और दीपक भी प्रज्वलित करवाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ने कहा मोर पंख के दर्शन होंगे, तो उस जो प्रसाद मिला था वहाँ पर डब्बे पे मोर बना हुआ था, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब सत्संग में जा रही थी सुबह अमृत वेला में, तो 777 की ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए शुक्राना। 669 की ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आने के टाइम पे भी गाड़ी पर 777 की ब्लेसिंग्स मिली, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज मुझे 500 के नोट पर 777 की ब्लेसिंग्स मिली, जो गुरु महाराज जी ने बोला था कि तुझे 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी 7:07 हो रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ज़मीन से रिलेटेड सुनवा रहे थे कि कैसे प्लॉट बिका, कैसे संगत को पैसे मिले उनको नए घर के लिए। तो हमें भी उसी चीज़ से रिलेटेड सत्संग सुनवा सुना के हमारे कष्टों को काटा। और मेरे भैया रक्षाबंधन वाले दिन ही शाम को निकल गए थे राजस्थान, और बड़े हैप्पी थे। भगवान बस जो भी काम से वो गए, गुरु महाराज जी आप ब्लेस करना और वो सारा काम हो जाए, ताकि गुरु महाराज जी वो पैसे हाथ में आएंगे तो हम नए घर में शिफ्ट कर पाएंगे। ये सारा काम आप ही करवा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। कुछ दिन पहले मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको इतनी उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। गुरु महाराज जी ने बोला तेरे पापा को न्यू लाइफ प्लेस कर दी। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। तू तेरे मम्मी पापा देखना कितनी अच्छी लाइफ जिएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे एक्सीडेंट वगैरह से, जैसे किसी के बेटे के या किसी के पति के, कोई के भी बहुत एक्सीडेंट से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे परिवार, गुरु माँ जी बोलते हैं कि सत्संग सुन और तेरे आने वाले कष्टों का ना मतलब ना जो संकट वो टाल दे सत्संग सुन करके। तो शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। आप मेरे भाई लोग को बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रक्षाबंधन पे हम भाई बहनों का प्यार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले रक्षाबंधन पे गुरु महाराज जी को राखी बांधी थी, फिर राधा रमन जी को और लड्डू गोपाल जी को, हमारी कुल देवी माता जीण माता को और दुर्गा माँ को, सबको, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को। फिर मैं हनुमान जी को भूल गई थी, फिर मैं शाम को बांधी हनुमान जी को, उनको सॉरी भी बोला, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हनुमान जी आप मुझे माफ़ कर देना और आई एम सॉरी, रियली सॉरी सॉरी सॉरी। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि तूने हनुमान जी के राखी नहीं बांधी, उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मेरे पहले के सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, प्लीज़ गुरु महाराज जी अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो वो शेयर हो जाएंगे, ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज जी। आप ही कर सकते हो, और अगर नहीं होंगे तो इसमें भी कोई आप ही की रज़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छी सेहत देने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, कपड़े देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना मेरे मालिक। हाथ थामे रखने का शुक्राना। हम जैसे भटकते हैं, आप कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे देते हैं तो हमें भटकते हुए से वापस लौट कर लेकर आने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। बस बाबा मैं यही चाहूँगी कि पूरे जीवन कभी आपका हाथ ना छूटे मुझसे बाबा। चाहे मेरा जीवन अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आपके चरणों में पड़ी रहूँ। मुझे दुख सुख से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है बाबा। क्योंकि देखिए सुख तो हमें परमात्मा से दूर ले जाता है, लेकिन जब दुख आते ना तो परमात्मा पास आते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, उन दुखों का भी शुक्राना जिसकी वजह से आज मेरे मालिक मेरे साथ हैं। उन दुख देने वालों का भी शुक्राना, अगर वो दुख नहीं देते, मैं रोती नहीं तो आप तक पहुंच पाती नहीं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उन आंसू का भी शुक्राना जो आपकी शब्द बानी गुरु बानी सुनकर आते हैं। इन आंखों का शुक्राना जो आपके लिए आंसू बहाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, जब मैं नेगेटिव होने लगती हूँ, नेगेटिव सोचने लगती हूँ, तब आप बोलते हैं कि नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव होगा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। घर का मंदिर बहुत ख़राब होके रखा था। बसंत पंचमी में कब किया था मैंने साफ़ सफाई, उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले किया साफ़ सफाई। आप मेरा हाथ पकड़ के करवाए थे गुरु जी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
इतना पॉजिटिव बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 936 एंजल नंबर दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 7 और 17 का नंबर एंजल नंबर दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना। डबल 7 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते तेरे घर में धन की वर्षा होगी। आज एक अद्भुत संकेत तुझ तक पहुंच रहा है। तेरे घर में पैसों का अचानक लाभ होने वाला है। वह कर्ज जो तुझे बोझ लग रहे थे, वो व्यापार जो तुझे बोझ लग रहा था, सॉरी संगत जी, बोझ नहीं, वो व्यापार जो रुका पड़ा था, शुक्राना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, वो धन जो खो गया था अब लौट कर आने वाला है। लेकिन याद रख, यह सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर सुबह, हर रात, हर सांस के लिए आज इस संदेश को उस तक भेज जिसके घर में पैसों की कमी है। शायद आज उसके भी दिन बदल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कहते तू इतना टेंशन क्यों लेके बैठी है? मैं हूँ ना सब ठीक करने के लिए, तो इतना टेंशन ना लिया कर। अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। तू अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है, और सच में मेरे से ज़्यादा तो मेरे गुरु महाराज जी रखते। मैं पानी भी नहीं पीती हूँ ना, तो पानी से रिलेटेड सत्संग सुनवा देते हैं, या फिर कोई ऐसी रील दिखा देते हैं, या कुछ भी, कोई फोटो ही पानी का दिखा देते हैं, मुझे याद दिलाते कि तू पानी पी, पानी पी। शुक्राना, इतना ध्यान कौन रखता है? हे मेरे परमात्मा, आप कितने प्यारे हो, आप कितने क्यूट हो सबसे, इसलिए मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना ख्याल मेरा किसी ने नहीं रखा, सच बताती हूँ, इतना ख्याल मेरे खुद के लोगों ने भी नहीं रखा जितना मेरा गुरु महाराज जी ने मेरे रखा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम कोटि बार शुक्राना। आप मुझे ऐसे प्यार करते रहना। आई लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इतनी ब्लेसिंग्स दिए, इतना प्यार दिया मेरे गुरु महाराज जी ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतनी हिम्मत दी है कि मतलब इतनी नेगेटिविटी लोगों के बीच में रहने के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुरा लेती हूँ। इतनी हिम्मत, इतनी मतलब ताकत दी है मेरे गुरु महाराज जी ने। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैं तो कब की मर जाती, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने कस के पकड़ा है, तुझे गिरने नहीं दूंगा। मुझे उन लोगों को हराना, दिखाना कि तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है और तेरे ब्लैक मैजिक में कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा अपने पे आते हैं और अपने बच्चों को बचाते हैं ना, तो वो जो सोचते हैं ना कि हम इसे मार देंगे तो वो मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं। प्रहलाद जी को देखिए, नरसिंह भगवान ने कैसे साथ दिया था उनका। तो भक्ति में शक्ति है। ये जो लोग गंदी क्रियाएं करते हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि इसका भी एक दिन अंत तो होता है, और जब ये अंत होता है ना, तो वो इंसान सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होता है, उसने क्या किया था। तो भक्ति में शक्ति है। कभी भी गुरु महाराज जी के चरणों को मत छोड़ना संगत जी। ये हम सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं, हम काम के लिए नहीं जुड़े हैं, हम जुड़े हैं ये 84 लाख योनियों को पार करने के लिए। बहुत मुश्किल से परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा को संसार की वस्तुओं के लिए कभी मत छोड़ना कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। बस हेल्थ अच्छा रहे, हम अपनी मेहनत से कुछ कर लें, हम घर में रोजी रोटी कमा लें, गुरु महाराज जी की संगत बने रहे हमेशा। ऐसे गुरु महाराज जी कृपा बनाए रखें, हमारी बाह पकड़े रखें, और दुख सुख तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस परमात्मा कभी ना जाए जीवन से। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे मालिक। अंग संग रहने का शुक्राना, इतना मतलब प्यारे प्यारे सपने दिखाने का शुक्राना, सपने में बरसात, अमृत वर्षा बरसाने के लिए, दिखाने के लिए शुक्राना, तोते का दर्शन करवाने के लिए शुक्राना। पता नहीं तोते का दर्शन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, वो नहीं पता, लेकिन शुक्राना उसके लिए भी मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर तेरे ऐसे चमत्कार तरीके से काम बनते चले जाएंगे, तो सोचेगी कि ऐसे ये सारी चीज़ें होती जा रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे बड़ा काम तो मेरे जीवन का ये हुआ परमात्मा, कि आपने इस बच्चे को चुना अपनी ये नादान। पतित हूँ, पतित मतलब होता है पावन, मतलब वो पापी, पापी होता है। संस्कृत में पापी बोलते हैं पतित को, पतित पावन सीताराम बोलते हैं ना। तो हम पतितों को पावन करते हैं परमात्मा। तो परमात्मा जीवन में आते हैं तो हमें पता नहीं कैसे ऐसे हम जो नर्क में पड़े हैं, कैसे भी इतनी कृपा करते हैं। और ये मतलब मुझे शब्द नहीं मिले। आप सोच सकते हैं आप कि मैं वो शब्द ढूंढ नहीं पा रही जो मैं परमात्मा को
थैंक यू बोल सको उस चीज़ के लिए तो बस शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अपनी संगत परिवार में बुलाने का शुक्राना, अपना अमृत जैसा जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ये ब्लेस किया हुआ मुझे बिठा के शबद बानी, गुरु बाणी उनको सुनाते हुए खिलाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और मेरे कितने सारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, शुक्राना। और इस बार तो थर्सडे को मुझसे भोग लगवाया मेरे गुरु महाराज जी ने ग्रहण किया, उसके लिए भी कोटि-कोटि बार शुक्राना। मैं तो वो 7 अगस्त था, उन्होंने बोला मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूँगा, तू 7 अगस्त को तू इतनी खुश हो जाएगी। तो सच में मुझे रोना आ गया कि आज तो मेरे परमात्मा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी बड़ी खुशी दी कि वो इस पापी इंसान के हाथों से भोग लगवाए। शुक्राना इसका, सबसे बड़ा शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना, शुक्राना। आज शाम को मैं छत पर गई थी और छत में एक्चुअली टॉयलेट निकल के बाथरूम से फिर मेरी छत की सीढ़ी की तरफ ध्यान गया। मैं बहुत दिन हो गया, मैं छत पे गई नहीं, बहुत दिन हो गया, 3-4 महीने ही समझ लीजिए संगा जी। तो पता नहीं मेरे मन में आया चलो छत पे चलते हैं, तो मैं छत पे जाके बैठी, तो मैंने देखा कि 2 कबूतर थे, जो हम लोग का एक तो सिल्वर कलर का बहुत बड़ा बाउल पड़ा हुआ है, उसमें पानी भर के रखते हैं कबूतर लोग के लिए, तो पूरा खाली था और उसके तलवे में एकदम थोड़ा-सा पानी चिपका हुआ सा था बस। और वो लोग उसको उसके ऊपर बैठ रहे थे, बार-बार कोशिश कर रहे थे पानी पीने का, लेकिन पानी था ही नहीं उसमें। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे थॉट दिया कि तुम इसमें पानी डालो, इनमें जल पिलाओ। तो फिर मैंने बोला गुरु महाराज जी अगर जल आपको पीना है तो आप पी कर के जाओ, मुझे बताओ कि ये आप ही ये जो पी कर के गए हो, ये आप ही थे। आए गुरु महाराज जी, जल पिया और उड़ गए। उन्होंने तुरंत बता दिया कि मैं ही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना। वो पानी माँग रहे थे, तो गुरु महाराज जी अनंतम बार शुक्राना। और गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लू कलर जो है ब्लेस किया है। मुझे हर जगह पे ब्लू कलर में गुरु महाराज जी चोले में दर्शन दे रहे हैं। मेरे जो बोलते हैं थ्रोट चक्रा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो वो उसे एक्टिव किया गुरु महाराज जी ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि-कोटि बार शुक्राना। मेरी दीदी का भी आपके अमृत वेला सत्संग में आने का मन है, लेकिन उसकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम है गुरु महाराज जी। आप ही कभी उसको ब्लेस करना कि वो अमृत वेला में आ सके गुरु महाराज जी। आप उसको मैसेज भी देते हो, वो बताती है कि मेरे को बोलते गुरु महाराज जी। तो पता नहीं क्या रीज़न है, उसने बताया नहीं। जैसे भी है वो, जब उसकी इच्छा होगी वो तब आएगी, मैं उसको फ़ोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उसको मना करने में बुरा लगता है। और वो आई थी, वो बहुत अच्छे दिल की, बहुत अच्छी है। मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी, ड्रेस, आईब्रो पेंसिल और क्लेचर जो अभी ना फ्लावर्स के चल के रखे हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी आप मेरी दीदी को भी ब्लेस करना, और उसका उसका बहुत बड़ा सपना है कि उसके भी फ्लैट हो जाए, क्योंकि जहाँ वो रहती है ना, वो 5वें माले पर रहती है, वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है उसको आने जाने में। और 2 बीएचके रूम है, वहाँ छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और खुद का भी नहीं है। उसका सपना है कि उसका खुद का घर हो। तो आप ही देखना गुरु माँ जी, वो भी आपकी प्यारी सी बेटी है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरी दीदी की तरफ से शुक्राना, जीजा जी की तरफ से शुक्राना, दीदी के दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी दोनों भतीजियों की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, मम्मी-पापा सबकी तरफ से शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि जब मैं मेरी माँ के गर्भ में थी तो मुझसे मेरी माँ ने वो मेडिसिन खाई थी, लेकिन मैं अबॉर्ट नहीं हो पाई। गुरु महाराज जी चाहते थे कि मेरा बच्चा इस दुनिया में, उसके लिए शुक्राना। और मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज जी। मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज जी, आप ही माफ़ कर सकते हो। और मेरे छोटे भाई की वाइफ ने भी बहुत सारे अबॉर्शंस करवाए हैं, मेडिसिन खाई है, तो मैं उसकी तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि कभी किसी सोल को इस संसार में आने से कभी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उसने रोका। तो मैं उन सब की तरफ से गुरु माँ जी माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज जी। और वो उन सोल के लिए माफ़ी माँगती हूँ जो इस संसार में नहीं आ पाई। क्या पता वो कौन सी भक्त बनती, क्या नहीं बनती। और जो भी हमारे इस घर में से जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी जाने-अनजाने जब वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, उनसे जो भी गलती हुई है, उन सब के लिए माफ़ी गुरु महाराज जी। आप सबको माफ़ करना गुरु महाराज जी। और पितर लोक में जो भी हमारे पितर हैं, पितरानी जी हैं, आप उनको मोक्ष देना, मुक्ति देना गुरु महाराज जी। उनको बहुत ज़रूरत है, जो प्रेत योनि में भी हैं, उनको भी मुक्ति देना गुरु महाराज जी, कृपा बरसाना गुरु महाराज जी। और जितने भी संगत परिवार हैं, उन सब के भी जो पितर हैं या उनके भी कोई प्रेत योनि में गए हैं, उन सबको भी मुक्ति देना गुरु महाराज जी।
सबको रहम खुशियाँ बरकत देना, जिनकी शादी नहीं होती उनको शादी कर देना गुरु महाराज जी, जिनके बच्चे नहीं उनकी गोद को भर देना गुरु महाराज जी, जिनके घर नहीं उनको घर ब्लेस करना गुरु महाराज जी, जो बच्चे अपने माँ-बाप की बात नहीं मानते उन बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरु महाराज जी, और वो अपने मम्मी-पापा के साथ बहुत प्यार से रहे गुरु महाराज जी। सोनू अंकल की पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। सोनू अंकल ने मेरे पहले भी सत्संग बहुत सारे शेयर किए हैं। कुछ-कुछ नहीं हुए, शायद गुरु महाराज जी की इच्छा है, लेकिन सोनू अंकल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो बहुत अच्छे, उनका मुझे अच्छा लगता है, उनके सत्संग भी मैं बहुत सुनती हूँ। शुक्राना सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना। कभी-कभी मेरा भी मन करता है कि मैं सोनू अंकल की आवाज़ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। सॉरी सोनू अंकल, लेकिन हाँ, जब मैं आपकी आवाज़ में सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिवाइन आवाज़ है आपकी, परमात्मा ने साक्षात सरस्वती बिठा के रखी है आपके गले में। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। मैं जहाँ सत्संग में जाती हूँ ना, वहाँ पर आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती है मुझे। मतलब बहुत सारी संगत है जो मुझे बहुत प्यार करती है। संगत परिवार से मिलवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। सब इतने प्यार से मुझे देखते ही बोलेंगे शुक्राना, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती। तो ये सब चीज़ देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम करती हूँ। सोनू का प्लीज़ आप शेयर कर देना। गुरु महाराज जी आप शेयर करवा लेना, अगर आपको मेरा सत्संग अगर सही लगे तो आप शेयर करवा देना। और पूरे संगत परिवार से मैं माफ़ी भी माँगना चाहूँगी। एक माफ़ी मैं और माँगती हूँ कि मेरे हाथों से एक चूहे की मौत हो गई थी। वो अलमारी में बदमाशी कर रहा था और मुझे लगा ये मेरे ऊपर उछल के गिरेगा, तो मैंने जैसे अलमारी बंद की और वो निकलने वाला था और वो उसकी गर्दन कट गई। उफ़! हे गणेश जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना। उस चूहे की जो आत्मा है वो मुझे माफ़ करे। और जाने अनजाने जैसे हम रास्ते में चलते हैं या अपने घर में भी चलते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ भी हमारे पैर के नीचे आती हैं। तो मैं उन सारी आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, कि आई एम रियली सॉरी। मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियाँ भूल चूक हुई मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। जो भी जीव-जंतु मेरे हाथों मारे गए इस जन्म में या कई जन्मों में, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उन सबको माफ़ करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा द्वारा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग शेयर किया था जो गुरुपा ने मुझे उनके बर्थडे का गिफ्ट दिया था। वो एक बुक जो गुरुपा सबको रिकमेंड करते थे अपनी संगत को पढ़ने के लिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो वो बुक मुझे मिली थी एज अ गिफ्ट गुरुपा की तरफ से। तो वो जो बुक थी वो इंग्लिश में है। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे उस बुक में बहुत इंटरेस्ट आया। तो और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं मुझे वो बुक जो है वो गुरुपा से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हुई लगी। मैं फिज़िकली गुरुपा से नहीं मिली हूँ, पर जितने मैंने सत्संग सुने हैं, उनसे जो मुझे लगा गुरुपा के जो गुरुपा करते थे, जैसे कई बार संगत को डाँट देना, बहुत कम बोलते थे और मतलब वो ऐसे अपनी गुरुपा महाशिव हैं, ये हमें अब पता है, लेकिन उस टाइम जो उनकी संगत थी, पुरानी संगत, उनको ये बात नहीं पता थी कि हमारे गुरुपा के पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि वो महाशिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये बुक आप पढ़ोगे, अगर आप लोगों को चांस मिले तो प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये जो बुक है वो कहीं न कहीं जो इनके ऑथर हैं योगानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उनके जो गुरु हैं श्री युक्तेश्वर महाराज जी, वो अब
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये ऐसा मुझे लगा कि वो गुरुपा का ही रूप हो सकते हैं। मतलब वो भी एक गुरु थे और कहते हैं भगवान शिव हमेशा गुरु के रूप में ही आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जब ये बुक पढ़ती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी गुरुपा के बारे में पढ़ रही हूँ। मैं उनके पूर्व जन्म की कोई जो ऐसी आत्मकथा है उसके बारे में पढ़ रही हूँ, क्योंकि उनकी बहुत सारी युक्तेश्वर महाराज जी की जो बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल हमारे गुरुपा से मेल खाते हैं। जैसे गुरुपा जो हैं वो बहुत कम बात करते थे और बहुत मॉडर्न थे। ऐसे ही जो योगानंद जी के गुरु हैं युक्तेश्वर भी, उन उन उनका भी, वो भी मतलब थोड़े मॉडर्न टाइप के थे और उनकी जो टीचिंग्स थी वो रेगुलर संतों की तरह नहीं थी। वो बहुत नॉर्मल कपड़ों में रहते थे और एक नॉर्मल लाइफ लीड करते थे। उनके माता-पिता थे और ये सब चीज़ें, और जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी गुरुपा से रिलेट करती हैं, कहीं न कहीं। तो जब ये मैं बुक पढ़ रही थी तो जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ लेमैन्स लैंग्वेज। मतलब बहुत ईज़ी लैंग्वेज नहीं है। यू हैव टू गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ वोकैब्युलरी एंड लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इज़ देयर। सो जब भी मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं उस एक-एक शब्द का मतलब जानना चाहती थी कि ये शब्द किस वे में बोला गया है और इस सेंटेंस का जो प्योर मीनिंग है, वो क्या है। So, though it was easy, I can understand that book easily. But होता है ना जब आप कुछ पढ़ते हो और उसका मीनिंग लाइक आई वोंट बी एबल टू मेक इट इन अ सेंटेंस कि मैं आपको कैसे समझाऊं। लाइक समटाइम्स इट्स द लिटरेचर लैंग्वेज जो होती है बुक्स की, अगर वो है तो वो हम नॉर्मल लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दो आई कैन अंडरस्टैंड दैट बुक, बट उसका जो रियल मीनिंग है, जो वो फीलिंग आनी चाहिए एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद, एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, समवेयर आई एम लैकिंग फॉर दैट थिंग। तो मैंने गुरुपा से, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं गुरुपा से ही बातें करती हूँ और मैं अपनी हर चीज़ गुरुपा को बताती हूँ। तो मैं ऐसे में पढ़ते-पढ़ते मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा कितना अच्छा होता ना अगर ये बुक कोई मुझे समझा देता, या मतलब इसका मुझे हिंदी में मिल जाता, बिकॉज़ मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ तो इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल कि मैं जल्दी-जल्दी ऐसे ट्रैवल करूँ एंड गेट द बुक इन हिंदी। तो संगत जी, जब ये बात मैंने बोली अभी और उसके बाद ही नेक्स्ट मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म का सत्संग पॉपअप हुआ मेरी स्क्रीन पे। तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया और उस सत्संग में लिटरली जो वो संगत जी थे, उन्होंने ये सेवा ली थी कि वो जो ये बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसका हिंदी अनुवाद, लाइक उनके पास हिंदी की बुक थी, तो शी वाज़ एक्सप्लेनिंग, वो उसका हिंदी पैराग्राफ पढ़ रहे थे। सो बीइंग अ इंडियन, हिंदी इज़ मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर अस। तो मैंने आई वाज़ शॉक्ड एंड आई वाज़ हैप्पी आल्सो। दोनों चीज़ें एक साथ हुई एंड मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना किया। मैंने कहा थैंक यू, आपने इतनी जल्दी ये बात सुन ली। कुछ चीज़ें होती हैं जो गुरुपा जल्दी से नहीं सुनते हैं मेरी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट मैंने कहा हाँ गुरुपा, आपने इतनी जल्दी सुन लिया, आपने इतनी जल्दी, आपको पता था कि आपकी बेटी थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रही है चीज़ों को समझने के लिए। अभी भी मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो कन्वर्सेशन है, जो श्री युक्तेश्वर जी हैं और योगानंद जी जो उनके शिष्य हैं, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, तो संत महात्मा की लैंग्वेजेस कैसी होती है ना, बहुत ऐसे घुमा फिरा के, दे डोंट टॉक स्ट्रेट। तो उसका मीनिंग आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसका जो रियल मीनिंग है उस कन्वर्सेशन का, वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अभी जब मैं वो हिंदी में भी सुन रही हूँ उसको साथ-साथ ही, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा मैं समझ पा रही हूँ। तो यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है। उस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। तो थैंक यू गुरुपा, मेरी ये अरदास सुनने के लिए, जो आपने बहुत जल्दी सुन ली। क्योंकि शायद आप भी चाहते हैं कि हम सब लोग इस बुक को पढ़ें एंड उस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो संगत जी, मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको भी चांस मिले और आप ये बुक पढ़ पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा।
ये शायद हिंदी में भी अवेलेबल होगी एंड इंग्लिश में तो है ही। सो एंड यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड आई एम सॉरी सोनू अंकल जी, मेरे सत्संग थोड़े बड़े हो जाते हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4554। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छठा सत्संग है। पहले मैं सत्संग जो बाकी शेयर किए हैं वो किसी और आंटी को भेजती थी, अब वो मेरे से नंबर डिलीट हो गया है, इसलिए मैंने अंकल का नंबर लिया है, इन पे मैं सत्संग भेज रही हूँ। गुरु जी बहुत सबकी सुनते हैं, पल पल सुनते हैं गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बड़े मंदिर मई में बुलाया था। मेरी बेटी ने 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो उन्होंने रिज़ल्ट से पहले बुलाया था। तो 13 मई को मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया और 7 मई को शायद हम बड़े मंदिर गए थे। तो हम वहाँ अरदास कर कर आए थे, गुरु जी मेरी बेटी को पास कर देना, और गुरु जी ने मेरी बेटी को पास कर दिया। अब गुरु जी से यही इच्छा है कि उसका अच्छे से कॉलेज में कहीं एडमिशन करा दे। बस मैं परेशान हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है ज़िंदगी में बहुत। गुरु जी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, मन की बातें सब मैसेज आते हैं मेरे पास गुरु की, जो हमारे मन में चल रहा होता है तुरंत उनका जवाब आता है गुरु जी का मैसेज कि बेटा ऐसे ऐसे होगा। पर मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने बीमारियों से बहुत ठीक किया। उनका जल पिलाती हूँ, उनका लोटा ब्लेस करके रखा हुआ मैंने, जल पिलाती हूँ। हस्बैंड को ठीक करते हैं अंकल जी को मतलब। और मेरे भी बहुत सुनते हैं, पल पल की सुनते हैं हमारी। गुरु जी बहुत ही, गुरु पा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, सबकी मन की बात जानते हैं वो। बस अभी मैं एक परेशानी से परेशान हो रही हूँ, बहुत बड़ी है, मैं अभी बता नहीं सकती आपको। गुरु जी उस परेशानी से बाहर निकाल दें, बस यही चाहती हूँ मैं। गुरु जी ने मेरे को कहा है कि अपना सत्संग शेयर कर, तब तेरे रास्ते सारे खुलेंगे। बस गुरु जी से मैं कहती हूँ ये परेशानी से निकाल दें। मेरा जो एक हरिद्वार में गुरु जी की कृपा से ही मेरा हरिद्वार में मकान बन रहा है, तो वो थोड़ा रुका हुआ था। बस मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी उस मकान को जल्दी पूरा करवाएं आप। फिर गुरु जी का सत्संग वहाँ करवाएंगे। मकान जब बन जाएगा हम हरिद्वार चले जाएंगे सब दिल्ली से। हम दिल्ली में रहते हैं अभी शादरा में। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। बस मैं यही कहती हूँ। बस थोड़ी सी परेशानियाँ जीवन में वो चलती रहती हैं। हमारे गुरु पा बैठे हैं, हम उनको बोलते रहते हैं, वो बेचारे सुनते रहते हैं हमारी। अभी मैं शाम की जोत जगा के गुरु जी से बस सत्संग ही शेयर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि सत्संग शेयर करूँगी अंकल को। बस इतना ही, ज़्यादा लंबा ना होए सत्संग, इसलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आपसे, और भी मैं आगे शेयर करती रहूँगी सत्संग। बस गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें बस। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।